हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइज, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पूर्णांक परिचय, दैनिक जीवन में पूर्णांक। तो देखिए क्या लिखा गया है। पूर्णांक दो तरह से होते हैं बेटा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब कि देखो ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, इससे क्या हुआ है 29 डिग्री जो तापमान है वो ऊपर चला गया है, तो हम क्या लगाएंगे प्लस 29 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड यहाँ पे देखते हैं, तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे चला गया है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, कम। 0 तो हमने कॉमन माना है, उससे वो 2 और कम हो गया, तो हमने क्या लगाया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हमने माना समुद्र तल है, मान लो इसकी हमने माना 0 है, इससे ऊंचाई कितनी है 8848। तो हमने क्या लगा दिया, ऊपर है ना, देखो समुद्र तल से ऊपर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई, तो हमने लगा दिया 8000 प्लस 8848। नेक्स्ट देखो, समुद्र तल से नीचे ट्रेंच की गहराई, अब समुद्र तल को तो हमने 0 माना था, उससे नीचे है, तो हम क्या लगाएंगे -10,994। ठीक है, जहां पे पॉजिटिव बात आती है, जहां पे क्या आता है, जैसे कि हमने देखा ऊपर हुआ, या जहां पे क्या हुआ ऊंचाई दिखाई दी, तो हमने क्या दिखाया, उसको हमने दिखाया प्लस में। जहां पे नीचे दिखाया गया, गहराई दिखाई गई, तो हमने उसे क्या दिखाया माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि 3000 रुपये बैंक में जमा किए गए। अभी हमें नहीं पता कि बैंक में पहले कितने रुपए थे, तो क्या करें 3000 जमा किए गए, तो हम क्या कर देंगे +3000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बैंक से 4000 रुपये निकाले गए, तो बैंक में इतने रुपए थे, हमने माना बैंक में इतने रुपए थे, अब उससे निकाल लिए गए, तो अब क्या हो गया कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 रुपये -4000 रुपये। ठीक है, ये बात समझनी जरूरी है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। 12 छात्र कक्षा में आए, मान लो कि ये छात्र की संख्या है, इसमें 12 और ऐड हो गए, इसमें क्या हो गए 12 ऐड और हो गए, तो हम क्या कर देंगे +12। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, मतलब कक्षा से उनका ट्रांसफर हो गया, तो क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। इस बात को समझो, जहां से आ रहे हैं बढ़ रही है नंबर, तब हम क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं, और जहां नंबर कम हो रहा है उसे हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। जमीनी स्तर से 11 मंजिला ऊपर, मान लो कि ये जमीनी स्तर है, इससे 11 ऊपर है मंजिला, तो हमने क्या कर दिया +11। जमीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे पार्किंग, अब इससे ये जमीनी स्तर है, इससे 1 नीचे है, तो हम क्या कर देंगे इसको -1। जब आप 10,000 कमाते हैं, तो मान लो यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कमा रहे, यहाँ पे आपने 10,000 कमाए, तो क्या कर देंगे +10,000। ठीक है, आपने 400 रुपये खर्च किए, तो अभी आपके पास में कुछ नहीं था, उसमें से भी आपने क्या कर दिया 400 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना हो गया -400। ठीक है, ये बात समझो, जहाँ पे बढ़ रहे हैं नंबर, ज़्यादा हो रहे हैं, आपके पास में कुछ आ रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तब हम प्लस का मार्क लगाते हैं। जब आपके पास में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत आसान लगेगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपको, ये देखिए बच्चा, संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करना। अब संख्या रेखा को निरूपित करके आपको क्या करना है, पूर्णांक को निरूपित। अभी हमने देखा कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो क्या किया जाता है, देखो बीच में एक लाइन खींचेंगे आप, और उसके सेंटर में आप क्या दिखा देंगे 0। और 0 बेटा ऐसा नंबर है जो न तो शून्य, एक ऐसा नंबर है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ना तो उसे हम धनात्मक में, अभी हमने कहा धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन शून्य ऐसा नंबर है जिसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में ही हम नहीं करते उसको शो। ठीक है, हम सिर्फ 0 रखते हैं, वो क्या है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब इसके दाईं तरफ राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, धनात्मक लगाएंगे पूर्णांक, इसके सेम इकट्ठे आप क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में क्या करेंगे लाइंस लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिए लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे 1 2 3 4 5, और ये सब क्या है पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखना, धनात्मक होंगे सब राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे -1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने वाले अंकों का मान 0 से दूरी बढ़ने पर बढ़ जाता है। देखो जैसे जैसे 0 से दूरी बढ़ रही है, जैसे कि 2 3 4, अब इसमें से अगर आपसे पूछा जाए +1 और +5 में से बड़ा नंबर कौन सा है, बिग नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे 5 क्या है बिग नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि -1 और -5 में से बिग नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 क्या है, सब यहाँ 1 2 3 में से सबसे देखो नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं,
ये चीज़ ध्यान रखो, इसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। नंबरों का जो नंबर बढ़ना है वो इस स्ट्रेंथ में बढ़ रहे हैं। 5 सबसे छोटा, 4 से 4 बड़ा, 4 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 2, माइनस, और -2 से बड़ा -1, और -1 से भी बड़ा क्या है 0, 0 से बड़ा 1 2 3 4। समझ में आया? जैसे जैसे नंबर इस देखो यहाँ से हटा देती हूँ सब कुछ। जैसे जैसे नंबर इस तरह से बढ़ रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब कि -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, और -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे आसान लगेगा आपको। अब देखो क्या कहा गया, पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। पूर्णांक के बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताए गए हैं, तो आइए देखते हैं। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि 0 जो है, देखो 0 सबसे बड़ा क्यों है कि मुझे किसी को कोई पैसे नहीं देने, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब ना तो किसी को देना है ना किसी से लेना है, तो 0 हो गया। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि तुम्हें मुझे 1 रुपये भी देना है, अगर तुम्हें 1 रुपये भी देना है तो तुम्हारे पास तो माइनस होगा ना, तुम्हारे पास तो जाएगा, और तुम्हें देने नहीं, तो मुझे नहीं देना तो मेरे पास में ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझो कि 0 जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। मान लो कि सबके पास में क्या है, एक एक टॉफी है, इसके पास एक टॉफी, यहाँ पे हमने 4 लोग कर दिए, इनके सबके पास में एक एक टॉफी है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ चलो ये A B C और D, ठीक है। अब क्या हुआ, जो D है, D के पास, D ने अपनी टॉफी यहाँ पे दे दी। अब D के पास कितनी टॉफी होगी, 2। D के पास कितनी टॉफी होगी, 2, और C के पास कितनी होगी, सो D के पास 0 टॉफी है और C के पास कितनी इस टाइम पे टॉफी हो गई, 2। ठीक है, अब B भी कह रहा है कि मुझे एक टॉफी दो। B ने क्या कहा, मुझे एक टॉफी दो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास में तो कोई टॉफी नहीं थी ना, तो अब क्या किया मैंने, किसी और से, D ने किसी और से टॉफी लेके इसको टॉफी दे दी। तो अब यहाँ पे भी 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गई, -1, क्योंकि इसको वापस भी तो देनी है ना। तो उससे अच्छा तो 0 था ना, कि कुछ भी नहीं था। मतलब जब हमें किसी का कुछ देना ही नहीं ना लेना, तो वो क्या हो गया 0, लेकिन हमें किसी का कुछ देना होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस बात को एक बार समझ लो बेटा अच्छे से, सभी 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है लेकिन धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो 0, 1, +1, और हमने यहाँ लिख दिया -1, -2। देखो अब समझो 0 के, मैंने क्या कहा था, इस लाइन में जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो 0 क्या है, सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है लेकिन धनात्मक पूर्णांक से क्या है, छोटा है। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। मैंने अभी समझाई बात, जैसे जैसे इस तरह से बढ़ेंगे क्या होगा, पूर्णांक का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी है, क्योंकि देखो 0 ही बड़ा है तो सभी ये क्या होंगी, सभी धनात्मक संख्याएं जो है वो बड़ी होती जाएंगी। संख्या पर दाई, देखो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। देखो क्या कहा जा रहा है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्याएं 0 से बड़ी होती है। देखो यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी, 1 2 3। तो दाईं ओर जितनी भी रेखा आएंगी वो 0 से बड़ी होंगी, और बाईं ओर जितनी भी रेखाएं आएंगी वो 0 से कम होंगी। अभी हम पढ़ चुके कि 0 सबसे बड़ा है, तो -1 -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात दोनों समझ में आई बेटा कि 0 क्या है, इन नंबर से जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसमें सबसे बड़ा नंबर 0 है, उनसे बड़ा है। धनात्मक पूर्णांक में क्या है, सबसे छोटा है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेटा देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखिए। हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। देखो बड़ा आसान है बेटा ये क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो हम नीचे मतलब कि कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, -500। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ₹900 एक बैंक में जमा किए, मतलब हमने क्या किए, ऐड किए, बढ़ाए हैं ना पैसे, तो क्या हो जाएगा +900। नेक्स्ट देखिए, ₹2000 का नुकसान हो गया, मतलब जितने भी रुपए थे उसमें से 2000 कम हो गए। जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस का मार्क लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ऊपर उड़ रहा है तो क्या करेंगे, जब बढ़ाई ऊंचाई बढ़ रही है तो हम क्या कर देंगे, 500 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मार्क्स का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लगाया गया प्लस माइनस कहाँ पे, देखो जब नीचे था तो माइनस कर दिया, जमा किया तो प्लस के, नुकसान हुआ तो माइनस किया, और ऊपर उड़ रही है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करें। तो -7, तो हमने क्या कहा था, देखो बेटा 0 हम यहाँ पे लगाएंगे और एक ऐसे लाइन लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, आपको स्केल से इक्वली लाइन लगाना है बेटा, मैं तो आपको समझाने के लिए लाइन लगा रही हूँ, आपको इक्वली लगाना है। तो देखो 1 2 3, एक सेकेंड हम यहाँ पे करते हैं, देखो
हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8। हम यहाँ तक अब यहाँ पे लगा दो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस के निशान हो जाएंगे। ठीक है, आपको इक्वली लगाना है बेटा, मैं तो थोड़ा इसमें थोड़ा रफली लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप अच्छे से लगाएंगे। अब हमें क्या मार्क दिखाना है बेटा, हमें दिखाना है कि माइनस नेगेटिव सॉरी -7 दिखाना है हमें। तो देखो -7 कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है ना, तो हम इसको मार्क दिखा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं सारे क्वेश्चन इसी में करवा देती हूँ बेटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -7 का। ठीक है, मैंने रेड कलर से लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, हम लगाते हैं, नेक्स्ट लगाते हैं हम ग्रीन कलर से। उन्होंने क्या कहा, +3, क्या कहा है +3। तो देखो +3 हमारा कहाँ पे, ये रहा हमारा +3 ना, तो हम इसको +3 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या कहा है, 0। नेक्स्ट क्या कहा है, 0, तो हम देखो 0 का मार्क लगाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 0। तो एक कलर चेंज करती हूँ बेटा, इसका थोड़ा सा मैं इसमें मैं ये कलर लेती हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, 0, तो हम ये 0, तो 0 पे तो यही मार्क लगेगा बेटा। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा, -6। देखो अब -6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 की तरफ जाएंगे, तो -6 के लिए हम देखो ये रहा -6। ठीक है, कलर ये भी सेम ही लग रहा है बच्चा, तो मैं ये कलर देती हूँ, ये है हमारा -6। ठीक है, अब देखो -6 कहाँ पे बेटा, ये रहा हमारा -6 ना, तो यहाँ पे ये -6। आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई नहीं, अलग अलग भी बता देती हूँ मैं भी आपको, लेकिन एक बार रफली समझाने के लिए बताया। तो माइनस हम फर्स्ट करते हैं -7। तो देखो ये रहा 0, हमने काउंट किया, हमने क्या किया, 0 काउंट किया, और इस तरफ हमें क्या लगाना, -7। तो माइनस के नंबर इस तरफ होते हैं, हमें पता है, तो 1 -1, एक सेकेंड बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा, -7। तो जब संख्या रेखा में निरूपित करना है तो हम इस तरह से निरूपित करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए +3, मैंने भी इकट्ठा भी बता दिया था, फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 +1 +2 एंड +3। यहाँ पे 1 2 3 कर दीजिए, -1 -2 एंड -3। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, संख्या रेखा में निरूपित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +3। अब आपसे कहा जाए 0, तो 1 2, यहाँ पे -1 और -2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -0, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 0। अब हम करते हैं नेक्स्ट, -6। तो लगाइए, यही 0 लगाया, उसके ये 0 लगाया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर नेगेटिव का कहा है तो आपको पॉजिटिव की तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पॉजिटिव का है तो नेगेटिव की तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नंबर ना, बस समझाने के लिए हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। उन्होंने क्या कहा, नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो क्या नंबर आ जाएगा बेटा, -6 ये रहा, तो आपको यही निरूपित करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से करिएगा, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिएगा बेटा। ज़रूर मैं आपको कहती हूँ कि एनसीईआरटी जो आपकी स्कूल की बुक्स है, बच्चे मुझसे पूछे कि मैम एनसीईआरटी क्या होती है। एनसीईआरटी बेटा आपकी स्कूल की बुक्स हैं। ठीक है, जो भी आपकी मैथ्स की, हिंदी की, साइंस की जो भी बुक है, उनको हम कॉमनली एनसीईआरटी बुक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अपनी मैथ्स की बुक लेके बैठिएगा और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।